नए डैम्स की तामीर नागजीर माशी खुद निसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर स्टोरेज बढ़ाना और पानी का मौसर इस्तेमाल अहम जरूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास जामिर भाषा डैम की तामीर में हर तमाम तर रुकावटें फौरी हल मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत। एफबीआर में इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात हासिल की जाएं। वज़ीर आज़म का फेसलेस कस्टम्स सिस्टम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एफबीआर से मुतल्लिक इजलास पायदार इस्लाहात से मुल्क को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने के अज़म का यादा। सार्फिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न निज़ाम नाफिज किया जाएगा। एफबीआर हुकाम की ब्रीफिंग। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खत्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। फिलहाल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। ये लोग भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का है, रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। भारत की स्ट्रेटेजिक गलतफहमियां खाक में मिल चुकी हैं। दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हिलाल टॉक्स 2025 प्रोग्राम में नामवर तालीमी शख्सियात और साथियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान की आलमी सतह पर वक़ार में इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल करवाना चाहिए। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। भारत के नापाक ख़ज़ाइन बेनकाब करने का मिशन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब डॉर्थी शिया से मुलाकात। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी और हमला बजाते खुद एक सवालिया निशान है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब को पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। खित्ते में पायदार अमन का इन्हिसार तनाज़ा कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी। बन्नू के थाना मियां पर ख्वारजी दहशतगर्दों का हमला पसमा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खराज तहसीन। बहादुर सपूतों ने पहले भी दलेरी के साथ ख्वारजी दहशतगर्दों के हमलों को पसमा किया। हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम वज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मोहसिन नकवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,19,600 तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। आलमी माहिरीन भी भारत की शिकस्त पर बोल पड़े। पाकिस्तान पर जारियत भारत को महंगी पड़ी। पाकिस्तान चीन की हिमायत से नाकाबिल शिकस्त बन चुका। पाकिस्तान की फतह का भारत की अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। फ्रांसीसी तज्जियाकार। मोदी सरकार की सरपरस्ती में असम में मावराए अदालत कत्ल का खतरनाक रुझान। मुसलमानों का मावराए अदालत कत्ल इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच का कास। बीजेपी के अहद इक़्तिदार में असम में अक़लियतों के मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात में इजाफा हुआ। पुलिस खुद अक़लियतों को निशाना बनाती है। हिंदुत्व वॉच की रिपोर्ट। कांग्रेस रहनुमा के मोदी पर चुपते सवालात। मोदी के झूठे दावों को आड़े हाथों लिया। मोदी का पैगाम है रेपिस्ट पार्लियामेंट के अंदर और मुतासिरीन जेल भेजे जाएंगे। मणिपुर में औरतों की इस्मत दरी की FIR भी दर्ज नहीं की गई। बिहार में जो हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं, लेकिन मोदी खामोश है। तर्जुमान इंडियन नेशनल कांग्रेस डॉक्टर शमा। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का दूसरा दौर। दोनों मुल्कों का 6000 कैदियों के तबादले पर इत्तफाक। क़याम अमन के लिए तहरीरी यादाश्तों का भी तबादला। मुज़ाकरात की सरबराही तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने की। रूस के वफ़द की क़यादत सदारती मुआविन और यूक्रेनी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ने की।